हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल विवेक डिजिटल मैथ क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि डायरेक्ट बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें डायरेक्ट रूप से ये क्वेश्चन सब आता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा, जो एक्सरसाइज से बहुत ही कम क्वेश्चन रहता है, लेकिन उसके जो एग्जाम्पल रहता है उससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन रहता है। इसीलिए हम लोग पूरे के पूरे फोकस किए हुए एग्जाम्पल के रूप पे। ठीक है, देखिए मैटर आप ये नहीं करता है जो आप कौन सा राइटर का बुक बना रहे हैं, बल्कि मैटर ये करता है जो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं या नहीं। अगर आप इसी सवाल का कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे तो आप गारंटी हम बोलते हैं जो आप हजारों राइटर का आप आसानी से सॉल्विंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो हर बुक के ऊपर नहीं जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे एग्जाम में आपको ये तो नहीं दिखा देगा ये एनसीईआरटी से सवाल है या भारतीय बोर्ड से सवाल है या फिर अदर राइटर से सवाल है। ठीक है, तो आप लोग उस पे नहीं जाइएगा, बुक पे नहीं जाइएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास कीजिएगा। कोई सा भी बुक का सवाल हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट उस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसका सॉल्विंग करना आ जाए। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए ये वैसे मेरे पास एनसीईआरटी का बुक उपलब्ध था, इसीलिए उसी का एग्जाम्पल लिया हूं। ठीक है, देखिए त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका कोण सी क्या है, समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई और एंगल ABC बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, मुझे यही वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड क्या रहा है क्वेश्चन, जो त्रिभुज ACB, तो ध्यान दीजिएगा ACB, आप एक चीज गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे त्रिभुज ऐसे करके ACB लिखा रहता है, इसका मतलब जो C जो बीच वाला यहाँ पे है वो क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, यानी कि बीच में जो रहता है वो समकोण के रूप में वहां पे रहता है। ध्यान दीजिएगा, A यहाँ पे है और यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या है, B है। ठीक है, तो C पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब देखिए त्रिभुज ACB, C क्या है, समकोण है। C बोल लेते हैं ना कि जो बीच में आएगा वो समकोण रहता है अक्सर क्वेश्चन में, तो C यहाँ पे क्या है, समकोण है, जिसमें AB बराबर क्या है 29, यानी कि A और B ये क्या है 29 सेंटीमीटर, क्या ये 29 सेंटीमीटर, और एंगल ABC बराबर थीटा, एंगल ABC यानी कि ये कोण जो है वो थीटा है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मान ये दे दिया गया है, ये नहीं दिया गया है। और एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है। BC बराबर BC, अच्छा AB यहाँ पे लिख दिए हैं, BC नहीं लिखे थे, यहाँ पे लिख दीजिए BC बराबर 21 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना, 21 सेंटीमीटर, तो यानी कि B और C का जो वैल्यू दिया गया है कितना है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे देखिए सबसे पहले ये फाइंड करने, ठीक यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कंसेप्ट यहीं पे समझ में आता है। आदमी सब मतलब स्टूडेंट सब करता है क्या, जो मतलब समझने का प्रयास बहुत ही कम करता है, लेकिन आपको जिस हिसाब से सर बना दिए या फिर भैया बना दिए या फिर कोई और बना दिए, सेम टू सेम उतारने का प्रयास रहता है। लेकिन ये कुछ स्टूडेंट का बात कर रहे हैं, सब स्टूडेंट ऐसा नहीं करता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट, मैं वही कोशिश करता हूं जो कुछ स्टूडेंट ना करें, बल्कि सब कंसेप्ट सीखने का प्रयास करें। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, पहले ये निकालने से पहले आप लोग को ये पूरे के पूरे यहाँ पे देखिए कर्ण और ये निकालना होगा, क्योंकि cos में ये इसी का यूज होगा। देखिए ये आधार, ये क्या है आधार, और ये क्या है कर्ण। आप लोग एक चीज मैं बता दूं, जो थीटा के सामने वाले भुजा, यानी कि ये थीटा है और इसके सामने वाले भुजा ये लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, ये लंब। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे कोण रहता तो इसका लंब ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये कोण है तो इसका लंब ये हो जाएगा, और ये जो दिया गया है वो आधार दिया गया है। क्या दिया गया है, आधार। तो यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिए, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, आधार बराबर दिया गया है 21 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर दे दिया गया है 29 सेंटीमीटर। कर्ण बराबर कितना दिया गया है, 29 सेंटीमीटर। तो देखिए आधार और कर्ण दे दिया गया है, लंब दे दिया है। तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं जो कैसे आप लोग निकाल लीजिएगा आसानी से। देखिए लंब पूछा है ना, कुछ नहीं करना है, अंडर रूट कर दीजिए और कर्ण में से इसको घटा दीजिए, कुछ करना ही नहीं है। कर्ण, ये कर्ण ऐसा है ना, इसको बोलेंगे आप मेरे में से तुम घट जाओ, क्या घटे में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। देखिए यहाँ पे 29 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस में जाएगा 21 का स्क्वायर। तो आप लोग को तो बहुत अच्छे से पता होगा जो 29 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 841। कितना होता है 841। मैं वो भी सिखाऊंगा आप लोग को ट्रिक्स, एक ऐसा ट्रिक दूंगा जो आप लोग कितना का स्क्वायर रहेगा, 1 से लेके 1000 या फिर उससे भी ज्यादा रहेगा, तो आप सेकेंड में निकाल लीजिएगा। कितना में, सेकेंड में निकाल लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए 29 का स्क्वायर 841 और 21 का कितना होता है 441। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 841 में से 441 घटा देंगे तो कितना बचेगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20। कैसे हुआ,
कैसे हुआ पता है ना? हाँ, कि आप देखिए गुणन, ये वर्गमूल जो है आप दो विधि से निकाल सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि और एक भाग विधि से निकाल सकते हैं, जो इस टाइप से निकाला जाता है। आप लोग को अगर ये विधि नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी सिखा दूंगा आप लोग को, ठीक है? मैथ सिर्फ समझने का सब्जेक्ट है, अगर समझ जाइएगा ना तो सारे सब्जेक्ट से सारी यही सब्जेक्ट होगा। अगर समझिएगा तो, नहीं समझिएगा रटिएगा तो फिर यही चीज भारी लगने लगेगा आपको। देखिए यहाँ पे 400 की कितना होता है 20, यानी मेरा लंब निकल गया 20। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा, मैं आप लोग का एक ट्रिक बताया हूं। देखिए फॉर्मूला याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बस ट्रिक की मदद से याद रखिए। एल ए एल बाय में के ए, ये बताए थे लाल बाय का, क्या बताए थे? लाल बाय का। हाँ, अब देखिए cos बोलना है ना, तो फर्स्ट वाला तो है sin का, सेकंड वाला का क्या होता है? सेकंड वाला यानी कि ए और के क्या होता है? cos का फॉर्मूला होता है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार मेरा कितना है? आधार मेरा कितना है? 21 बाई, और कर्ण कितना है? 29, और इसी का स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? ये लिखने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है भाई। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा है, ये क्या है? sin स्क्वायर थीटा। और sin तो फर्स्ट वाला आता है, एल से लंब, के से कर्ण, तो लंब भाई साहब कितना निकला? अभी लंब निकला 20 और कर्ण कितना निकला? वो निकला 29, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। कुछ तो करना ही नहीं है, कुछ दिमाग लगाना है क्या? नहीं ना, कुछ नहीं दिमाग लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब ये 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। कितना होता है? 441, और 29 का स्क्वायर होता है 841, प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400, और 29 का स्क्वायर होता है 841। अब इस दोनों को जो ऐड कीजिएगा तो कितना होगा? 841, और इसको 441 यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस में 400 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़िएगा तो 841 होगा क्या? क्यों नहीं होगा भाई? अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? 841, और क्या हो जाएगा? 841, कितना हो जाएगा? 841, और ये दोनों कट जाएगा तो कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। ये देखिए वैसे एक लोग आप लोग पढ़े होइएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। देखिए वही cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 निकल भी गया, यानी कि ये 1 मेरा वैल्यू फाइंड हो गया। अब देखिए ये तो फर्स्ट का आंसर निकला। अब किसका निकालेंगे हम लोग? सेकेंड का। सिर्फ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बस सेकेंड में सीख जाइएगा कैसे बनाते हैं। यहां देखिए सेकेंड है, सेकेंड क्या है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या है? सिर्फ माइनस है, सिर्फ इतना का ही अंतर है। तो cos का जो भी वैल्यू है, यानी कि 21/29 का होल स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए, या उससे भी आसान भाषा में बताऊं तो देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे देखिए 441 यहाँ पे है, तो 441 कर दीजिए, और माइनस में कर दीजिए 400, और बाय में कर दीजिए 841। अब देखिए 441 में से 400, क्योंकि देखिए ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि सर का वैल्यू तो वही है ना, सिर्फ माइनस के अंतर है। यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या? माइनस। कुछ नहीं करना है, 441 में से 400 घटा देंगे तो 41 बाय में 841 हो जाएगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये छोटा सा क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग आसानी से सीख गए होंगे। अगर तब भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है समझने में तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए है। कमेंट कीजिएगा तो मैं समझ पाऊंगा जो आप लोग सीखे या नहीं सीखे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले एग्जाम्पल के साथ, जो कि वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम्पल, बिहार बोर्ड का एग्जाम जो होता है वो 100% वो सब सवाल सब रहता ही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।